राजस्थान के अलवर में एक नीले ड्रम में उस दिन ऐसा रास उगला कि पूरा शहर सियर उठा। ये कहानी ना तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट है और ना ही कोई काल्पनिक दास्तान। ये एक सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना है जिसने प्यार, धोखे और हिंसा की एक ऐसी तस्वीर पेश की जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। इस हत्याकांड का सबसे बड़ा गवाह बना एक मासूम 8 साल का हर्षल, जिसने अपनी आंखों से देखी अपने पिता की बेरहम हत्या और उसने पुलिस को बताया कि कैसे उसकी मां और मकान मालिक ने मिलकर इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया। आइए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं, जो न केवल आपके रोंगटे खड़े कर देगी बल्कि इंसानी रिश्तों की गहराइयों और अंधेरे को भी उजागर करेगी। नमस्कार, मेरा नाम है अब्बास और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। हंसराज उर्फ सूरज एक 35 साल का मेहनती मजदूर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से अपने परिवार के साथ अलवर के खैरतर तिजारा इलाके में आया था। वो अपनी पत्नी सुनीता और 3 बच्चों के साथ किशनगढ़ बांस की आदर्श कॉलोनी में किराए के मकान में रहता था। हंसराज का सबसे बड़ा बेटा हर्षल 8 साल, 3 साल की नंदिनी और 6 महीने की गोद की बच्ची गोलू, तीनों बच्चे थे। हंसराज ईंट भट्टे पर काम करता था और उसका परिवार 2 महीने पहले ही इस मकान में शिफ्ट हुआ था। मकान मालिक का बेटा जितेंद्र हंसराज का दोस्त बन गया। दोनों अक्सर साथ बैठकर शराब पीते और बातें करते, लेकिन इस दोस्ती के पीछे एक ऐसी साजिश पनप रही थी जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। हर्षल ने पुलिस को बताया कि जितेंद्र अक्सर उनके घर आता था। वो सुनीता को प्यार भरी नज़रों से देखता, बच्चों को टॉफ़ी और खिलौने देता, यहाँ तक कि उनके स्कूल में दाखिला भी करवाया। लेकिन हंसराज को जब सुनीता और जितेंद्र के बीच बढ़ती नज़दीकियों का पता चला तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। घर में रोज़ झगड़े होने लगे। हर्षल ने बताया कि हंसराज शराब के नशे में सुनीता को मारता, पीटता, उसे बीड़ी से जलाता और एक बार तो गुस्से में हर्षल पर भी ब्लेड से हमला कर दिया था। इन झगड़ों के बीच सुनीता और जितेंद्र का रिश्ता और गहरा होता गया। दोनों ने फैसला कर लिया कि हंसराज को रास्ते से हटाना ही एकमात्र रास्ता है। 15 अगस्त की रात जब पूरा देश आज़ादी और जन्माष्टमी मना रहा था, हंसराज के घर पर एक खतरनाक खेल खेला जा रहा था। हर्षल ने पुलिस को बताया कि उस रात हंसराज, सुनीता और जितेंद्र ने साथ बैठकर शराब पी। सुनीता ने 2 पैग ली, लेकिन हंसराज और जितेंद्र ने ज़्यादा शराब पी ली। नशे में हंसराज ने सुनीता को मारना शुरू कर दिया। जितेंद्र ने बीच बचाव कराने की कोशिश की, लेकिन हंसराज ने उसे भी धमकी दी, अगर तूने उसे बचाया तो तुझे भी मार दूंगा। इसके बाद सुनीता ने बच्चों को सुलाने के लिए कमरे में भेज दिया। रात में हर्षल की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके पिता बेड पर बेहोश पड़े हैं। सुबह जब वो फिर जागा तो जितेंद्र और सुनीता बेड के पास खड़े थे। जितेंद्र ने हर्षल से कहा, तेरे पापा मर गए। फिर जो हुआ वो किसी के लिए भी कल्पना से परे था। सुनीता और जितेंद्र ने मिलकर हंसराज की लाश को एक नीले ड्रम में ठूस दिया, जिसे सुनीता ने कुछ दिन पहले मकान मालिक की मां मिथिलेश से मांगा था। लाश को छुपाने के लिए उन्होंने उस पर नमक छिड़का और ड्रम को ढक्कन से बंद कर दिया। हत्या के बाद सुनीता और जितेंद्र बच्चों को लेकर फरार हो गए। वो ड्रम को घर की छत पर छोड़कर एक ईंट भट्टे पर चले गए जहां जितेंद्र के कुछ जानने वाले थे, लेकिन उनकी ये चाल ज्यादा देर नहीं चली। मकान मालिक की मां मिथिलेश को छत से बदबू आने लगी। पहले उन्हें लगा कि कोई जानवर मर गया होगा, लेकिन जब बदबू बढ़ी तो उन्हें ड्रम पर शक हुआ। उन्होंने पुलिस को बुलाया और जब ड्रम खोला गया तो अंदर नमक से लिपटी हंसराज की लाश मिली। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और 4 टीमें बनाकर सुनीता और जितेंद्र की तलाश शुरू कर दी। 18 अगस्त को पुलिस ने उन्हें अलवर के रामगढ़ में एक ईंट भट्टे से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही बच्चों को सुरक्षित उनके दादा दादी के पास छोड़ा गया। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा खुलासा हर्षल की गवाही से हुआ। उसने पुलिस को बताया कि कैसे उसकी मां और जितेंद्र ने मिलकर हंसराज की हत्या की। पुलिस के मुताबिक हंसराज की गला रेतकर या तकिए से मुंह दबाकर हत्या की गई थी। सुनीता और जितेंद्र ने इस हत्या की साजिश पहले से रची थी और ड्रम में नमक डालकर लाश को गलाने की कोशिश की थी ताकि सबूत मिट जाएं। लेकिन हर्षल की आंखों देखी कहानी ने उनकी सारी साजिश को बेनकाब कर दिया। ये मामला लोगों को मेरठ के कुख्यात नीले ड्रम हत्याकांड की याद दिला रहा है, जहां एक पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या कर लाश को ड्रम में छुपाया था। अलवर की इस घटना को लोग उसी से जोड़कर देख रहे हैं और कुछ का कहना है कि सुनीता की साजिश मुस्कान से भी ज़्यादा खौफनाक थी। हंसराज का परिवार 2 महीने पहले ही इस कॉलोनी में आया था, लेकिन उनके घर में अक्सर होने वाले झगड़ों की बात पड़ोसी पहले से जानते थे।
इस हत्याकांड के बाद आदर्श कॉलोनी में दहशत का माहौल है। लोग इसे एक ऐसी कहानी के रूप में देख रहे हैं जो प्यार और विश्वास के नाम पर धोखे और क्रूरता की सारी हदें पार कर गई। अलवर पुलिस ने हंसराज की हत्या को धारदार हथियार या स्मगलिंग से हुई पुष्टि की है। सुनीता और जितेंद्र से गहन पूछताछ चल रही है और पुलिस इस मामले में हर पहलू की जांच कर रही है। हर्षल का बयान इस केस की सबसे मजबूत कड़ी बना हुआ है। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की घटना नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे रिश्तों में विश्वासघात और हिंसा एक परिवार को तबाह कर सकते हैं। हर्षल की मासूम गवाही ने न केवल सच को सामने लाया, बल्कि ये भी साबित किया है कि सच्चाई की ताकत कितनी बड़ी होती है। ये घटना हर उस इंसान के लिए एक सबक है जो रिश्तों को हल्के में लेता है। नीले ड्रम का ये राज अलवर के इतिहास में एक काले पन्ने की तरह दर्ज हो गया है।